हेलो जी, आज हम 9th क्लास का फिजिक्स कर रहे हैं। फिजिक्स चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, और हमारा तीसरा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से क्या मुराद है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से मुराद ये ली जा रही है कि एक ऐसा सेट ऑफ सिस्टम जिसको इस्तेमाल करके हम चीज़ों की क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। चीज़ों की क्वांटिटीज़ को हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसके यूनिट होंगे और दूसरी हमारे पास क्वांटिटी होगी, यानी कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और दूसरा हमारे पास एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को किस तरह से लाया गया, तो आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स को दुनिया किस अंदाज से देखती है, किस नज़र से देखती है। तो टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं कि हमें सिर्फ चीज़ों की क्वांटिटी क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी कोई भी हो सकती है। हाँ, चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें उनकी क्वांटिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी को जानेंगे हम उस वक्त जब हमें यूनिट का पता होगा कि केजी 10 पावर 3 1 किलो में इतने होंगे, 10 की पावर्स इतनी क्वांटिटी, इतनी मेजरमेंट है उसकी, तो हम कहेंगे कि हाँ जी ये इतने किलो है। लीटर्स का अलग सिस्टम है, मीटर्स का अलग है। टाइम की क्वांटिटी सेकंड है, सेकंड्स गुजरते जाते हैं, टाइम होता जाता है, मीटर्स गुजरते जाते हैं, डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है, किलोमीटर्स में पहुंच जाता है, सेंटीमीटर इंचज में पहुंचता है, इंचज आगे मीटर्स में और मीटर्स किलोमीटर्स में। तो इस तरह से एक सीरीज चलती रहती है हमारे पास। We need some quantities to find out desired quantities of a given substance. We need some quantities. यहाँ पे हम quantities से मुराद ले रहे हैं we need some units to find out these desired quantities. और यहाँ quantities से हमारी मुराद है हमारी मिकदार। कोई भी हमारे पास चीज़ होती है, हम किसी चीज़ की मिकदार को कुछ खास यूनिट्स को यूज करते हुए मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड सेट किया गया जिसको यूनिट कहा गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कहा गया यूनिट। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि 100 kg। अब 100 हमारे पास है जी न्यूमेरिकल वैल्यू, 100 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो kg हमारे पास है किलोग्राम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेट करके, तो इसको हम सिर्फ यूनिट कह रहे हैं। कैसा यूनिट है? 11वीं सदी में एक कॉन्फ्रेंस लगाई गई, 11वीं कॉन्फ्रेंस, सॉरी 20वीं सदी में 11वीं कॉन्फ्रेंस हुई 1960 में पेरिस के अंदर हुई, जिसमें यह तय हुआ कि जी यूनिट्स चीज़ों की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने फिक्स्ड यूनिट्स कर दी। कुछ खास यूनिट्स होंगे जिसकी बुनियाद पर हम चीज़ों की क्वांटिटी को मेजर करेंगे। उन यूनिट्स को कहा गया सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसे ऐसा यूनिट भी कहा गया है। ये रहा हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, और ये हमारे पास है जी SI यूनिट्स। SI यूनिट्स को हम कहेंगे। तो ये हमारा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल सिस्टम इंटरनेशनल यानी ऐसा यूनिट्स की मैं बात करूँ तो मैं अगर चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमें लेंथ हमारे पास है। अब लेंथ को एक यूनिट दिया गया है, यानी कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिनके जरिए से चीज़ों की लेंथ को मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरिया है, यहाँ से लेके और मैं शुरू करता जाता हूँ यहाँ तक। ये एरिया मेरे पास है जी 1 मीटर। ये 1 मीटर है मेरे पास। अब ये एरिया 1 मीटर है, तो मीटर का भी तो कोई यूनिट होगा, ठीक है। इसी तरह इसकी लेंथ है, यानी ये मीटर क्या है? लेंथ है। समझ आ रही है मेरी बात? ये मीटर क्या है? ये लेंथ है, लंबाई बेस यूनिट है, लेंथ बेस यूनिट। तो हम इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास? दिस इज SI यूनिट। और वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है, पूरी दुनिया में इस यूनिट को वर्ल्ड वाइड माना जाएगा। पूरी दुनिया में लेंथ को L से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस।
जिसको पूरी दुनिया मानेगी, कोई भी यूनिट्स कोई भी स्टैंडर्ड चीज़ों को सेट कर देगा, उसे पूरी दुनिया हर जगह पे कंसिडर किया जाएगा सेम। फॉर एग्जाम्पल लेंथ को ऐड कहा गया, उसके बाद हमारे पास टाइम का हमारे पास जो यूनिट है वो सेकेंड, इसको एस से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास एस है, एस आई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करूँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इसको सी से डिनोट किया गया है। अब सी हमारे पास क्या है जी, एस आई यूनिट थ्रू आउट द वर्ल्ड, we say see everywhere in every corner of the world, no matter if you go to Korea, America or Pakistan, India, China, everywhere it's denoted as C. We will put C in our calculation, we will put L in our calculation and S in our calculation for time. अब अगर मैं बेस यूनिट्स की बात करूँ तो वो यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम कहते हैं जी बेस यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स के अंदर ये भी काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बेस क्वांटिटीज़ जो हमारे पास हैं वो हमारे पास है लेंथ। तो लेंथ को हम शॉर्ट स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैस को स्मॉल एल से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल एल से। उसके बाद टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी इक्वेशन में स्मॉल एन हम पुट कर देंगे। तो हम बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, कितनी क्वांटिटी है सब्सटेंस की, कितनी अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस की, तो हम यहाँ भी यूज़ कर देंगे। किलोग्राम की बात करें तो के जी, ये ऐसा यूनिट है किसका, बेस क्वांटिटी का। सेकंड इज अ बेस क्वांटिटी एंड एस इज इट्स अगेन ऐसा यूनिट ऑफ अ बेस क्वांटिटी। एम्पीयर इज अ बेस क्वांटिटी और ए कैपिटल ए उसका यूनिट है। केल्विन बेस क्वांटिटी है और कैपिटल के उसका यूनिट है केल्विन का, केल्विन स्केल है। और मोल MOL ये बेस क्वांटिटी बेस यूनिट है इस बेस क्वांटिटी का। तो ये हमारे पास जो है basically these are base quantities और ये हमारे पास है SI यूनिट्स या बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स। अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो वो क्वांटिटीज जो कि डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्क्राइब करती हैं उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि यूनिट्स डिस्क्राइबिंग डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। वी कैन ऑब्टेन डिराइव्ड यूनिट्स बाय डिवाइडिंग वन और टू बेस यूनिट्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की कि डिराइव्ड क्वांटिटी हाइब्रिड है दो बेस क्वांटिटीज़ का, यानी कि दो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, जो उनके आगे एक नई क्वांटिटी आएगी हमारे पास, उसको हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली यूनिट्स डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स एंड यूनिट्स डिस्क्राइब डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स की हमने बात कर ली, वो बेस क्वांटिटीज़ को डिराइव कर रहे हैं, मतलब उनकी पहचान करा रहे हैं। हमें पता चल जाएगा कि ये बेस यूनिट है, इतनी क्वांटिटी है इसकी, यानी कि बेस क्वांटिटी की मिकदार को हम मालूम कर रहे हैं बेस यूनिट से, और डिराइव क्वांटिटी की मिकदार को हम मालूम कर रहे हैं डिराइव क्वांटिटी से। सिंपली वी कैन ऑब्टेन डिराइव यूनिट्स बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग टू और मोर बेस यूनिट्स, बिकॉज डिराइव क्वांटिटी आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये लाइन डिराइव क्वांटिटीज आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उनको आपस में कैलकुलेट करके एक न्यू क्वांटिटी जो हम हासिल करते हैं उसको हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। सिमिलरली दो बेस यूनिट्स को आपस में मिला के मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम एक नई क्वांटिटी को हासिल करेंगे, एक नया पैरामीटर हमारे पास है, उस पैरामीटर को हम कहेंगे डिराइव यूनिट। फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है और ये किसका मल्टीपल है, लेंथ क्रॉस लेंथ इक्वल टू लेंथ का क्यूब। तो ये हमारे पास आ गई, ये है डिराइव क्वांटिटी और ये है मल्टीपल ऑफ बेस क्वांटिटी। वॉल्यूम इज मल्टीपल ऑफ थ्री बेस क्वांटिटीज। थ्री भी कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ अ बेस क्वांटिटी विद इटसेल्फ थ्री टाइम्स gives us a derived quantity known as volume. Length into length equal to length cube, cubic length, तो वॉल्यूम है वो। तो लेंथ क्यूब ये हमारे पास क्या है, ये लेंथ क्यूब हमारे पास क्या है, ये डिराइव यूनिट है। दूसरा मैं एरिया की बात करूँ, मीटर स्क्वायर एरिया हमारे पास क्या आता है,
एरिया लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई क्रॉस चौड़ाई, तो एक क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। इस क्वांटिटी को कहेंगे डिराइव्ड यूनिट ऑफ एरिया, क्योंकि एरिया इटसेल्फ इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी, twice multiple of length, twice multiple of the base quantity gives us a derived quantity known as area। तो जो यूनिट होगा ड्राइव क्वांटिटी को उसे ड्राइव यूनिट बोलेंगे। फॉर इंस्टेंस स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। इस स्पीड को हम कैसे रफ्तार, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया और मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करके गया। अब जितने फासले पे मैं मूव कर रहा हूँ, ये सारा जो मेरा डिस्टेंस तय हुआ, इसको तय करने में वक्त लगा, यानी कि ये डिस्टेंस तय हुआ वक्त के गुजरने के साथ। मेरा फासला भी मूव मैंने किया और वक्त लगा इसमें, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम, दिस इज स्पीड। तो मेरी ये स्पीड थी, मैं इतनी स्पीड से गया, इतना टाइम लगा, इतना मैंने मूव किया। तो सिंपली स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड मीटर पर सेकेंड है उसका इक्वेशन जो है। मीटर इज अ बेस क्वांटिटी, टाइम इज अ बेस क्वांटिटी। दो बेस क्वांटिटीज़ को हम डिराइव कर रहे हैं, दो बेस क्वांटिटीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं। एक ड्राइव क्वांटिटी हमें हाइब्रिड में मिल गई है, तो उस ड्राइव क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो ड्राइव्ड यूनिट होगा। फॉर इंस्टेंस एल स्क्वायर इज ड्राइव यूनिट। तो ये था हमारा आज का मुख्तसर सा लेक्चर, जो कि था सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, एसआई यूनिट्स। उसकी हमने दो चीज़ें देखी, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, उसको एग्जांपल्स के देखे, बेस यूनिट्स देखे और ड्राइव यूनिट्स देखे और उनके एग्जांपल देखे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर क्वालिटी में आपके साथ एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहूँ। और फिज़िक्स सारी कवर करेंगे, 9th क्लास 10th क्लास, FSC HR के, यूनिवर्सिटी फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, तो सारी फिजिक्स को कवर करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्टे हेल्दी।